नमस्ते। तो कल का जो वीडियो था हमारा, वो टोटल इंट्रोडक्शन था। होप आपने देखा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो आप ये वीडियो भी देखेंगे। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। आज मैं शेयर करूँगा कि ट्रेडिंग मतलब किसने मेरे तक इंट्रोड्यूस किया था। मतलब किसने मेरे पे इंट्रोड्यूस कराया था, सॉरी, एक्चुअली किसने मुझे बताया था ट्रेडिंग के बारे में। तो एक्चुअली क्योंकि मैं यहाँ पर मतलब वियतनाम में 2018 से रह रहा हूँ। 2018 से अभी 2025 चल रहा है। तो मैंने ना म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ सुना था। म्यूचुअल फंड कि मैं किसी दोस्त को अगर पूछता, भाई मुझे ना मतलब पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब इन्वेस्ट नहीं, पैसा रखना है जहाँ पर रिटर्न अच्छा मिले। तो मेरा काफ़ी सारा फ्रेंड मुझे बोला था कि भाई म्यूचुअल फंड में क्यों क्यों नहीं पैसा रखता तूने। तो मैंने बहुतों को पूछा था म्यूचुअल फंड करते कैसे हैं। तो उसके बाद तो मतलब कोविड वगैरह आ गया। तो मैं तो यहाँ पर ही था कोविड के टाइम पे। तो उसके बाद मैं जब कोविड खत्म होने के बाद मैं घर गया था, उसके बाद सोचा था कि करेंगे म्यूचुअल फंड, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि कोविड का 3 साढ़े 3 साल के बाद जब एक घर में पहुंचा तो थोड़ा माहौल थोड़ा अलग था। तो इसके लिए वो सब में समय नहीं दे पाया मैंने। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं फिर से वियतनाम में वापस आया, फिर से काम वगैरह किया, उसके 1 साल बाद फिर से वापस गया। तो तब मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में मतलब याद था मुझे, लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल भी गया था क्योंकि इतना याद नहीं रहता था उस टाइम। तो अभी उसके बाद क्या किया, उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट छुट्टियां मेरा खत्म होने वाला था। तो एक्चुअली मेरा कुछ फ्रेंड्स वगैरह जो था वो मुझे एयरपोर्ट में देने के लिए जाते थे एयरपोर्ट में। तो मेरा उसी तरह का एक फ्रेंड मेरा था, वो मेरा बहुत ही खास दोस्त है। और वो एक्चुअली मेरा चाइल्डहुड दोस्त है एक्चुअली। तो गाड़ी में जाते जाते मैंने देखा वो ऐप में ना, फोन का ऐप में कुछ कर रहा था एक्चुअली। तो मैंने उसको पूछा भाई क्या है। तो एक्चुअली मेरा जो गांव है वहां से ना कलकत्ता एयरपोर्ट जो है, कलकत्ता जो एयरपोर्ट होता है वो 100 किलोमीटर है। तो मैंने उसको पूछा भाई ये क्या है, मुझे थोड़ा बता इसके बारे में। तो मुझे बोला कि ये म्यूचुअल फंड है, हम म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ से लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनता है। तो हमने बोला कि म्यूचुअल फंड तो हमने सुना है भाई, अच्छा है भाई, तो मुझे थोड़ा ये बता दे मुझे। तो ये वो जो ऐप था ना वो ग्रो ऐप था। तो हमने बोला ठीक है, मुझे थोड़ा दिखा दे। तो मुझे दिखाने लगा पूरा रास्ता, मतलब मेरा गांव से 100 किलोमीटर दूर कलकत्ता एयरपोर्ट, पूरा रास्ता मुझे ग्रो के बारे में बताना मतलब बताया गया था कि भाई यहाँ पर ये ऐसा होता है, ये ऐसा स्मॉल कैप, मतलब लार्ज कैप, यहाँ पर फ्लेक्सी कैप, ये सब वगैरह बहुत बहुत वो उस टाइम कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था भाई क्या बोल रहा है वो। लेकिन ये ठीक था कि भाई म्यूचुअल फंड का रास्ता मिल गया, कहाँ से इन्वेस्ट करें। और वो मोबाइल में देख सकते हैं, बहुत बढ़िया भाई, बैंक से कटेगा हर महीने पैसा। तो वो ना 100 किलोमीटर जाते जाते 2 3 से 3.5 घंटा लगता था। तो वो हम समझ लिए थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरा उसके बाद मेरा इतना चुल था भाई कि ये सब मैं करने का, कि मैंने कलकत्ता एयरपोर्ट में कि जो मैं मतलब सब चेकिंग होने के बाद जो जोन आता है कि जहाँ से तुम अपना फ्लाइट के लिए तुम जा रहे हो, मतलब टर्मिनल हो ढूंढ रहे हो। तो वहाँ पर थोड़ा मेरा टाइम था, मेरा करीबन 2 3 घंटा तो टाइम ही था। तो मैं वहाँ पर गया, उसके बाद मेरा मम्मी को कॉल किया कि क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो मम्मी के पास है। तो मैंने मम्मी को पूछा भाई कि मुझे थोड़ा पिक्चर वगैरह भेजो, पैन आधार सब कुछ। तो मैंने वो एयरपोर्ट में खड़ा होकर ही, मैं सिम मेरे पास ही था, तो मैंने ग्रो में रजिस्टर कर दिया। तो ग्रो में तो डिमेट मतलब ये सब तो डिमेट अकाउंट में होता है ना, तो डिमेट के लिए हम रजिस्टर कर दिए। तो खत्म, उसके बाद मैं वियतनाम आया। तो 2 3 दिन शायद से लगता था। तो उसके बाद 2 3 दिन बाद मैसेज आया मेरा जीमेल में कि योर अकाउंट वाज एक्टिवेट। तो हमने बोला ठीक है चलो देखते हैं। तो धीरे धीरे करके ना म्यूचुअल फंड हम देखेंगे, मतलब देखते देखते कि हम देखते थे भाई मैक्सिमम मतलब लॉन्ग टर्म में रिटर्न किस में आता था। मैं ये नहीं देखता था इसमें कौन कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसमें क्या मतलब इसका मतलब रेपुटेशन कैसा है, ऐसा कुछ मैं नहीं देखता था। बस नॉर्मली चार चार मैंने म्यूचुअल फंड में मतलब इन्वेस्ट कर गया, मतलब अभी भी कर रहा हूँ, मतलब वही चल रहे, मैंने बंद नहीं किया। तो वो हुआ मेरा म्यूचुअल फंड का डोर ओपन। तो शुरू तो हुआ म्यूचुअल फंड का डोर से ओपन, उसके बाद धीरे धीरे करके ना वो हमने इंटरडे वगैरह ये सब धीरे धीरे खोलता रहा मेरे सामने कि भाई क्या है भाई। क्योंकि म्यूचुअल ग्रो में अगर इंटरफेस आप देखेंगे ना, तो उसमें ना आप देखेंगे कि है वो म्यूचुअल फंड,
अभी उसके बाद इंटरडे हो गया, स्टॉक वगैरह सब कुछ है। तो मैं एक धीरे धीरे करके करते करते हम एक्सप्लोर करते गए। तो धीरे धीरे करते 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 मेरा इंटरडे में मैंने पहले स्टॉक खरीदना शुरू किया। मेरा आज भी याद है मुझे, मेरा पहला जो स्टॉक था वो रिलायंस था। मैंने मे बी सात सात स्टॉक खरीद खरीद के रखे थे। तो उसमें रिटर्न मिला मुझे, रिटर्न मतलब क्या 200 250 रुपये मिला था उस टाइम। तो अभी उसके बाद मैंने कुछ और भी खरीदे थे, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है। एक बजाज खरीदा था, बजाज फाइनेंस कुछ करके खरीदा था उस टाइम। तो उसके बाद हम देखा भाई इसमें अगर हम उस टाइम ये जो चुल है ना, ये सबका दिमाग में आता है। भाई ये एक में इतना मिल रहा है भाई, अगर 100 हो जाता तो इससे मतलब ये 100 गुना, ये जो पैसा मिल रहा है ना वो 100 गुना हो जाता। तो ये सब चुल सबको आता है मतलब मे बी आप जो देख रहे हो आपका भी ऐसा चुल था। तो मैंने सोचा कि भाई इतना पैसा तो है नहीं मेरे पास कि रिलायंस का जो प्राइस है भाई, अगर 100 रिलायंस खरीदेंगे भाई पैसा का है इतना। तो उसके बाद हम इंटरडे जाना कि भाई इंटरडे में लेवरेज मिलता है, अगर एक का पैसा तो 5 मिलेगा भाई, 5x लेवरेज है ना। तो वो शुरू हुआ हमारा ट्रेडिंग का जर्नी। मतलब पहले क्या करता था मैं, अभी भी हंसी आता है भाई, कि जब ऊपर जाता है ना तो हम भाई बाय कर लेते हैं, अब जब नीचे जाता है हम सेल कर लेते हैं। तो इतना काटा मेरा बहुत पैसा गया उसमें, इंटरडे में ना बहुत पैसा गया। अभी तो इंटरडे पूरा बंद कर दिया। तो ये था ना, ये ट्रेडिंग का फर्स्ट चैप्टर था कि हमारा कि म्यूचुअल फंड का मतलब ऊपर मतलब म्यूचुअल फंड सुनते सुनते हम ट्रेडिंग में घुस गए। अभी म्यूचुअल फंड तो एज इट इज चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, रिटर्न भी अच्छा है उसका। तो लेकिन ट्रेडिंग का जो फर्स्ट इंटरडे से शुरू होता है सबका, तो इंटरडे मेरा ऐसा शुरू हुआ। उसके बाद बहुत लॉसेस किए भाई, मैंने बहुत लॉसेस किए इंटरडे में, बहुत बहुत लॉसेस किए। तो उसके बाद हमने इंटरडे छोड़ दिया हमने। तो उसके बाद आता है भाई सबसे खतरनाक भाई इस गेम का, फ्यूचर एंड ऑप्शन निफ्टी में। भाई उसका क्या बोले मैंने, मतलब और उसका उसके बाद किसी मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम बोलेंगे। लेकिन ऐसा मेरा मतलब जर्नी था, जो शुरुआत था ऐसा इंडियन स्टॉक मार्केट में मेरा ऐसा था। तो मतलब ऐसा सबका मतलब मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे मतलब मैं श्योर हूँ कि एटलीस्ट 70 to 80% जो होता है ना, वो सबका एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है कि पहले इंटरडे करते हैं, उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, वो उसमें पैसा जाता है, उसके बाद सब करके करते ऐसा ही होता है सबका। मतलब उसके बाद लोग जाते हैं सीखने के लिए, उसका भी एक अलग चैप्टर है मेरा। मैंने कोर्स भी ज्वाइन किया बहुत, मैंने कोर्स भी सीखा, यूट्यूब वीडियो किसको फॉलो किया किसको नहीं किया सब बताएंगे हम। तो वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एफएनओ के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमने क्या इतना कर लिया कि मेरा सब कुछ ही गया, तो बोलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, अगर आप देख रहे हैं तो। और अच्छा, अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई हमारा लॉस का कहानी मतलब लॉस का जो हम बोल रहे हैं, ये जो कहानी आपको बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अरे लॉस के बारे में जो बोल रहे हैं ना हम, अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई सब्सक्राइब करो, सुनते रहो मेरे मेरे मतलब मेरे ओर से। अभी ट्रेडिंग बंद नहीं किया हमने, हम जस्ट शेयर कर रहे हैं आपको कि क्या हमने मतलब प्रॉब्लमेटिक कि मतलब क्या हमारे लाइफ में आया है, मतलब ये सब केस की मतलब क्या क्या हमने देखा है। तो ये सब शेयर कर रहे हैं एज ए फ्रेंड मान लीजिए आप। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।